Good morning, students. Let us just cover our final generation, that is nothing but fifth generation. Now, fifth generation is a generation in which all of us are living. Note down the name of this generation. The name of the fifth generation is mobile computers. I assume all of you have notebooks and pens with you. So, name of this generation, the fifth generation, is mobile computers. Please note down the name. Okay, also note down the year. Here, the mobile computers or the generation of mobile phones started from the year 1990 and it is still going on. Currently, we all are living in fifth generation. So, starting from 1990 to present, so this is the year mobile computers. Now, what exactly the mobile computers are? Mobile computers is nothing but combination of telecommunication and computing together in a compact devices. I'm repeating again, mobile computers is combination of telecommunication and computing in a compact devices. So yes, so mobile phones, then can I say smartwatch? So ये compact भी है, उसमें telecommunication भी होता है, computing भी होता है. So mobile phone, smartwatch, then tablets, PDAs, these are all examples of fifth generation computers. Okay. So can you tell me what is the most famous operating system which is used worldwide? Android is the most famous operating system which is used worldwide. Can you tell me the next Android के बाद next कौन सा है operating system? iOS. So currently in the market Android and iOS market के share है for mobile computers. But इनका कैसे start हुआ? कैसे introduce हुए Android and iOS that we are going to learn. Again a small story. इतना बड़ा स्टोरी नहीं है. कैन यू टेल मी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हुआ था स्मार्टफोन्स के लिए? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995 फर्स्ट स्मार्टफोन. सो कैन यू टेल मी कि किसी को पता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था फर्स्ट स्मार्टफोन में? द फर्स्ट स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज सिम्बियन. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1995. तो ये सारे जो फेमस मोबाइल कंपनीज है जैसे कि नोकिया, सोनी एरिक्सन, सैमसंग, मोटोरोला, ये सारे कंपनीज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करते थे? सिम्बियन. देन ईयर 2002 में एक ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ. उसको एक नाम है रिम्स ब्लैकबेरी. क्या नाम है? यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. यस, 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ एंड वो बहुत फेमस हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ द कीपैड ऑफ ब्लैकबेरी, because of the quality keypad and all the interesting features and interface. So in 2002 BlackBerry phones बहुत famous थे market में. So 2002 में market का share कौन था? The first one was Symbian and the second runner up is BlackBerry. Now in 2007 iOS came into the picture. First iPhone कब आया market में? 2007 में with operating system iOS. And वो इतना famous हो गया कि सिम्बियन अभी बहुत पीछे पड़ गया. सो इन 2007 कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस है? iOS एंड नेक्स्ट टू iOS ब्लैकबेरी. नाउ ये जो नोकिया, सोनी एरिक्सन, सैमसंग, ये जो सारे कंपनी जो सिम्बियन यूज करते थे, अभी उनको सोचना पड़ा कि नाउ वो मार्केट में पीछे चले गए तो उनको कुछ नया ट्राई करना है. तो इन 2008 सैमसंग ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बाड़ा, BADA. हैव यू हर्ड अबाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम? ओके, सैमसंग के वेव सीरीज के फोन थे. सैमसंग वेव, किसी ने सुना है? किसी को पता है सैमसंग वेव? जो सैमसंग वेव का सीरीज था वो बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा था. सो बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम इन 2007 एंड 2008 इसके बीच में इंट्रोड्यूस हुआ. बट वो भी इतना ज्यादा चला नहीं क्योंकि 2008 में क्या आया मार्केट में? एनीबडी? 2008 में गूगल ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नथिंग बट एंड्रॉइड. एंड एंड्रॉइड आने के बाद ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी, iOS, बाड़ा, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पीछे चले गए. ओके, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर विद एंड्रॉइड इटसेल्फ. बट इन 2008 सैमसंग जो बाड़ा चला रहा था वो शिफ्ट हो गया एंड्रॉइड के साथ. देन ये जो सारे कंपनीज है, मोटोरोला, नोकिया, सोनी एरिक्सन, वो भी एंड्रॉइड के साथ चले गए. एंड एंड्रॉइड ने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया इन 2008.
Now can you tell me Nokia के साथ क्या हुआ? What happened with Nokia? Nokia जो Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता था, आफ्टर एंड्रॉइड मार्केट में आया, नोकिया ने डिसीजन लिया कि वो विंडोज के साथ जाएगा. क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि विंडोज वाज द मोस्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन डेस्कटॉप में या लैपटॉप्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था. तो नोकिया ने डिसाइड किया कि वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जाएगा. बट क्या हुआ? व्हाट्स द रिजल्ट? बहुत लॉस में चला गया. Okay, so this is all about 5th generation operating system. So currently the most famous operating systems which are used worldwide are Android and iOS. Now, yes, to sum up, let me just come to the conclusion. So what is mobile computers? Mobile computer is the name of 5th generation. It is nothing but a combination of telecommunication and computing in a small handheld devices. So uska example is smartphone, tablets, handheld computers or your smartwatches. Now here ultra large scale integration is used. ULSI. VLSI तुमने सुना? It was used in 4th generation. So VLSI के बाद what is next? ULSI. That is ultra large scale integration. Now what it means ultra large scale? छोटे से चिप में many components are integrated together. That is nothing but ultra large scale. So एक छोटा सा चिप ले लो तुम लोग, तो उसमें more than 10 lakh transistors है. That's why it is known as ultra large scale integration. Then artificial intelligence, in order to program the operating system, many high level language programming are introduced. Can you name few high level languages? 4th generation में अभी पढ़े तुम लोगों ने C, C++, .NET, Python, isn't it? So these are all the languages which are used in 5th generation operating system. And examples you already know: Android, iOS, Symbian was the first smartphone operating system, and RIMS, BlackBerry OS. Year is 1990 to present. The name of 5th generation OS is mobile computers. Why it is known as mobile computers? Because it is a combination of telecommunication and computing on a small device. That's why it is known as mobile computers. The examples of mobile computers are your cell phone, then tablets, handheld computers, smartwatch. Then the technology which is used is ULSI, which stands for ultra large scale integration. Many high level programming languages are used to develop this OS. The programming languages are C, C++, Java, .NET, Python. Then examples of operating system: Android, iOS, Symbian, RIMS, BlackBerry OS. So am I clear with the 5th generation?